हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं जब सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जिस भी लक्ष्य के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आप से हमेशा हमेशा दूर रहें आपकी ज़िंदगी से। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, शफल की स्टार्टिंग में ही हमें एक कार्ड यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से जैसे कि मिल चुका है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ऊर्जा से हुई है। इसी के साथ और भी कार्ड्स देख लेते हैं जो आपके लिए एज अ गाइडेंस आज निकल के आ रहा है। लेट्स सी। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें इस रीडिंग में गाइड करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं बाकी कार्ड्स आपके लिए क्या संदेश लेकर आ रहे हैं। पहला तो हमें मिल चुका है 2 ऑफ वॉन्ड्स। इसी के साथ दूसरा कार्ड हम यहाँ से देख रहे हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा से यहाँ पे शुरुआत हो रही है आज की रीडिंग की। कुछ छिपी हुई ऊर्जाएं भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, पढ़ सकता हूँ उनको अपने इंट्यूशन के द्वारा। इसको भी डिटेल में देखेंगे, एक बार बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं सो दैट पिक्चर क्लियर रहेगी। थर्ड कार्ड, द एम्परर। ओ माय गॉड, बहुत बुरी खबर है आपके विरोधियों के लिए। दोस्तों, यहाँ मैं देख सकता हूँ आपके साथ एम्परर की ऊर्जा है, सम्राट की ऊर्जा में आप यहाँ पे आपके साथ चल रही है। वो ये दिखाता भी है कि यूनिवर्स का, ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत ब्लेसिंग है आपके सर पे, और आपको किसी बहुत बड़े कार्य के लिए चुना भी गया है आने वाले समय के लिए। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। इसी के साथ फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, बॉटम ऑफ द डेक से ये कार्ड लेंगे, देखेंगे यूनिवर्स का जो फाइनल संदेश है, फाइनल जो गाइडेंस आपके लिए, वो क्या निकल के आ रहा है। लेट्स सी। फाइनल कार्ड में है द फूल। ओके, द फूल का कार्ड आया है दोस्तों, फाइनल कार्ड। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एनर्जीज आप कह सकते हैं जो आज हम सामने देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है हिडन फॉर्म में, छुपे हुए रूप में, वो है मुझे एक यहाँ जैसे एक खलबली की ऊर्जा महसूस हो रही है कि आपके जो विरोधियों या हेटर्स के बीच में जो मची हुई है इस समय। यहाँ पे एक चीज़ मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि ये जिस भी समाज में जहाँ भी ये बैठ रहे हैं, ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, या आपके प्रति इनके अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावना है, जलन है, या आपके कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं, आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसी भी हो सकते हैं, पास्ट रिलेशन के भी व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर आपके
कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस पे आपके कोलीग्स हो सकते हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, या फिर आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं। तो उन सभी के ऊपर ये लागू होता है, ये जो रीडिंग है। और ऐसा मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि जिस भी सभा में या जहाँ कहीं भी ये बैठ रहे हैं, वहाँ अगर आपका नाम लिया जा रहा है या आपको किसी भी प्रकार से प्रेफरेंस दिए जा रही है, आपको उस सभा में आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, आपको अगर ऊपर रख रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं इनका जो दिमाग का जो पारा है दोस्तों, वो 7वें आसमान पर जा पहुंच रहा है। ये आग बबूला होकर अपना ही संतुलन खो बैठ रहे हैं ऐसे समाज में, अपने ही जलन को, अपनी ही ईर्ष्या द्वेष को ये समाज के सामने जाहिर कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के। आपके ऊपर जो लोगों का विश्वास है उसको देखकर इनको ऐसी जलन मच रही है कि ये उस चक्कर में ही कई लोगों से ये लड़ पड़ रहे हैं। जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ ही बेफालतू में, बेफिजूल में बहस करने में फंस जा रहे हैं, लड़ने में फंस जा रहे हैं। और ये चीज़ दिखाता है कि जो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं उनसे भी ये जलन की भावना रख रहे हैं, क्योंकि ये एक समय पे ये चाहते थे कि सारा मान सम्मान, सारी ग्रुपबाजी इनके साथ हो, इनके साथ लोग बैठने के लिए तरसें, इनको वो मान सम्मान दें जो आपको नेचुरली मिली हुई है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ऊर्जा, अपने ऑरा के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे। ये सब आपने अपनी मेहनत से कमाया है, और इन्होंने तो कभी कमाया ही नहीं कुछ। इन्होंने जो भी समाज में मान सम्मान, इज्जत जो पाई भी थोड़ी बहुत, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही गुण इन्होंने चिल्ला चिल्ला के समाज में गाए हैं। कोई इनके लिए तारीफ नहीं करता, ये अपनी तारीफ खुद इतना गा देते हैं कि लोगों के अंदर एक परसेप्शन, एक छवि इनकी बन गई थी कि हाँ, अगर इतना ये बोल रहे हैं, इतना लोग इनके बारे में, इतनी कहानियाँ ये अपने बारे में सुना रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो ये होंगे ही। और उसी चक्कर में दिखावे के, इनके दिखावे के भ्रम में लोग फंस गए हैं, कई बार फंसे भी हैं, आज भी फंसते गए हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो भ्रम लोगों के सामने से टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और जब ये आपको ऊपर बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आपको समाज में महत्वपूर्ण समझा जा रहा है, आपको ऊपर रखा जा रहा है, इनको वो सम्मान नहीं मिल रहा जो आपको मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं झुंझला कर, चिल्ला कर, शोरगुल मचाकर अपना ही असली रूप समाज के सामने जाहिर कर रहे हैं। अपना संतुलन, दिमागी संतुलन जैसे खो बैठे हों, इस तरीके की हालत है। इन कार्ड्स में और भी गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है, वो भी डिटेल में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि कार्ड्स की जो ऊर्जा है, ये साफ यहाँ पे यूनिवर्स उसके द्वारा बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो मौजूदगी है इस समय दोस्तों, आपका जो ऑरा है, आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ भी आपका प्रेजेंस होता है, वहाँ आपके नाम का प्रभाव ऑटोमेटिकली, मतलब आप कह सकते हैं अपने आप ही लोगों के दिलो दिमाग पे प्रभाव डालने लगता है, असर करने लगता है। और जहाँ कहीं भी आपका जिक्र होता है, वहाँ पे ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, उनके अंदर जो दबा हुआ जो गुस्सा है, डर है और असुरक्षा है, वो एक साथ कहीं ना कहीं बाहर आने लगती है, दिखती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बाहर से व्यक्ति हो सकता है खुद को संभला हुआ दिखा सकता है, समाज में इस चीज़ का भ्रम पैदा कर सकता है, दिखावा कर सकते हैं, लेकिन अंदर जो है इनके जो विचार हैं वो ऐसे तूफान में ये सोच विचार के फंसे हुए हैं कि बस पूछिए मत। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है इनके ऊपर, और इनका जो जीवन का जो संतुलन है, जो स्थिरता है, वो इस समय बिल्कुल डगमगाई हुई है। यहाँ पे साफ देख सकते हैं हम। पहला कार्ड जैसे कि हम देख पा रहे हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आया है, और ये कार्ड यहाँ पे यही दिखा रहा है कि ये जो कोई भी है व्यक्ति जो नफ़रत की भावना या ईर्ष्या द्वेष की भावना लेके बैठा है आपके लिए, जो भी हैं, मेल या फीमेल, दोनों की ही एनर्जी में ये हो सकते हैं आपके जीवन में। और ये कोई दूर बैठकर आपकी जो स्थिति है उस पर लगातार नज़र रख रहे हैं। ये व्यक्ति ये जानना चाहते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं, आपकी जीवन शैली क्या है, आपका अगला कदम क्या है भविष्य की और सफलता की ओर, स्थिरता की ओर, उस जीवन के लिए आपका क्या प्लान है जहाँ पे आपको संतोष मिले, सुख मिले। तो ये सब कुछ जानना चाह रहे हैं। आपकी अगली दिशा क्या होगी, आपके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव आने वाला है, ये उस हर चीज़ के बारे में ये जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। आपका नाम कहीं ना कहीं इनके सामने जहाँ कहीं भी आ रहा है, ये सुनते ही जैसे इनके मन में एक करंट सा दौड़ जाता है दोस्तों। हम देख सकते हैं कि इनके मन में जो है तुलना की जो भावना है वो घर कर लेती है। जैसे ही आपका कहीं नाम सुनते हैं या आपको महत्व पाते हुए ये दिखते हैं समाज में, तो ये तुलना शुरू कर देते हैं। इन्हें ये महसूस इस समय हो रहा है कि आप धीरे धीरे उस जगह पहुंच रहे हैं जीवन के पड़ाव में जहां से आपके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं, आप नई दिशा को पा सकते हैं। शायद कभी
जो भी ये हेटर्स हैं, इन्होंने ये सोचा था कि आप सीमित रह जाएंगे अपने जीवन में, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अब आपकी जो बढ़ती हुई ऊर्जा है, इनकी सोच को इस समय गलत साबित करती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। इसी के साथ यहाँ पे मैं ये भी महसूस कर सकता हूँ इंट्यूशन के द्वारा कि ये जो भी व्यक्ति है, जो भी आपका विरोधी या हेटर है, ये बाहर से ये शांत दिखाई दे सकते हैं, एक ऐसा भ्रम ये पैदा कर सकते हैं सामने लोगों के कि सबको लगे कि इनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ साधारण है। इनको किसी के आगे बढ़ने या नीचे गिरने से फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही इनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि इनको कोई पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, ये ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंदर से ये मर रहे हैं वो मान-सम्मान, वो अटेंशन पाने के लिए, जो आपको नेचुरली समाज में आसानी से मिल जा रही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ऊर्जा के दम पे। आपका ईश्वर से कनेक्शन ही ऐसा है, ऐसी बॉन्डिंग है, जो आपके अंदर एक इस स्तर की शांति आपके अंदर बनाती है, आपके अंदर ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत कर रही है वो बॉन्डिंग, कि लोग अपने आप ही आपकी सकारात्मकता देखकर, आपकी ऑरा देखकर आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आपको मान सम्मान खुद मिल जाता है। और ये जो भी व्यक्ति हैं, इस व्यक्ति को ये डर है कि कहीं आप कोई ऐसा कदम ना उठा लें जिससे जो परिस्थितियां हैं पूरी तरीके से आपके पक्ष में आ जाएं, ज़िंदगी में कभी आपको टच ना कर पाएँ, आप सफलता के उस शिखर तक पहुंच जाएं कि जहां ये बिल्कुल जैसे गायब ही हो जाते हैं पिक्चर से, फ्रेम से जैसे निकल ही जाते हैं, उस तरीके के साथ इनका ना हो जाए कि ये समाज में पिछड़े, छूटे हुए व्यक्ति ना साबित हो जाएं। और आपके भविष्य की जो संभावनाएं ही जो है, इनके जो वर्तमान की शांति है उसको भंग कर रही है, छीन रही है, ये हम यहाँ साफ देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों दूसरा कार्ड हमारे सामने है पेज ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड यहाँ पे साफ बता रहा है कि आपके बारे में बातें सुनी जा रही हैं, जानकारी इकट्ठा की जा रही है, और आपके जो शब्द हैं उसको बहुत ध्यान से जांचा परखा जा रहा है कि आप क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि अगर गलती से आपके मुख से कोई ऐसा शब्द निकल जाए तो उसको तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने ऐसा पेश करें कि वो आपकी छवि को खराब कर सके, आपको बदनाम कर सके उसका उपयोग करके। और ये जो भी आपका विरोधी है, जो भी आपके हेटर हैं, ये आपके नाम को सामान्य तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। ये मतलब बर्दाश्त नहीं होता जैसे ही कहीं आपकी बढ़ाई होती है, या आपकी आपके काम की या आपकी काबिलियत या क्षमता की सराहना जहाँ कहीं भी होती है, वहाँ इनको जैसे इनके शरीर में आग लग जाती है। जैसे ही आपकी चर्चा होती है, इनके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आपको इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिल रहा है, आपके सफलता का, ऊर्जा का रहस्य क्या है, ये जानना चाह रहे हैं। और आप कठिन परिस्थितियों के बाद भी इतनी मजबूती से कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा हैरत अंगेज करने वाला जो कारनामा आपने किया है, ये इनको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा है। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि इनके गुस्से के पीछे एक गहरी घबराहट भी दिखाई दे रही है मुझे। संभव है कि किसी ने आपके बारे में जल्दबाजी में किसी न किसी प्रकार से कोई धारणा बना ली है, सुनी सुनाई बातों के ऊपर, उस पे आधारित करके। लेकिन अब कहीं न कहीं उस व्यक्ति को भी ऐसा लग रहा है कि वो आपको ठीक से समझ नहीं पाए। हो सकता है आपके ये जो भी विरोधी या हेटर से इनके र्यूमर फैलाने पे, या इनके झूठे-झूठे इल्ज़ाम आपके खिलाफ गढ़ने से, रचने से, इनकी सुनी-सुनाई बातों से कुछ लोगों ने आपके खिलाफ ऐसे ही कोई राय बना ली हो, या आपके ऊपर शक किया हो कि आप सही व्यक्ति हैं या नहीं हैं। उनको आपके प्रति उनके मन में सवाल पैदा हुआ हो। लेकिन आज के समय में जब वो आपको समाज में उठते-बैठते देख रहे हैं, आपका बात व्यवहार देखते हैं, तो कहीं न कहीं उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो कुछ भी उन्होंने आपके बारे में सुना इन विरोधी और हेटर से, ये बस एक प्रोपेगेंडा था इन लोगों का आपका नाम खराब करने के लिए। और असल में तो आप उस तरीके के व्यक्ति हैं ही नहीं। आप बहुत ही उच्च स्तर की, उच्च ऊर्जा के व्यक्ति हैं। और ये जो भी व्यक्ति जिन्होंने गलती से एक राय बना ली थी अपने मन में आपके प्रति, उससे ये मुक्त होकर आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। जो दूरी इन्होंने बनाई थी आपसे, उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। और हम देख सकते हैं कि आपकी चुप्पी इस समय, आपकी जो शांति है, ये जो भी व्यक्ति है, जो भी हेटर है, इसको इस समय उलझा के रख रही है। इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपका अगला कदम होगा क्या, क्योंकि आप इंस्टेंट मतलब इम्पल्सिव होकर कोई अचानक से कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं जब भी जीवन में कोई परिस्थिति आपके सामने आती है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपने अपने अंदर शांति का वो स्तर पाया हुआ है कि आप अपना समय लेके चीज़ों को परख के, देख के, तब कोई निर्णय, तब कोई फैसला लेते हैं। और
आपके मन में क्या चल रहा है, इन लोगों के लिए वो चीज़ समझ पाना इस समय इनके बस की बात ही नहीं है। जैसे जितना ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही नए सवाल इनके सामने इस समय खड़े होते जा रहे हैं, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ द एम्परर का दोस्तों यहाँ पे तीसरा कार्ड है, और ये जो कार्ड है आपकी जो मजबूत स्थिति है उसको यहाँ पे ये साफ करके दिखा रहा है। आपकी जो ऊर्जा है वो पहले जैसी नहीं रही है। आपने अपने जो अनुभव है उससे बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी में, और धीरे धीरे अपने जीवन पर आपने नियंत्रण भी बनाना शुरू कर दिया है, ये हम यहाँ पे साफ देख सकते हैं। और ये जो भी हेटर्स है जिनकी तरफ यहाँ पे यूनिवर्स इशारा कर रहे हैं, इनकी सबसे अधिक परेशानी इसी बात से इनको हो रही है कि अब आपको आसानी से दबाया, डराया या अपनी इच्छा के अनुसार चलाया नहीं जा सकता। पहले जहाँ ये किसी भी परिस्थितियों में जो है ये समझते थे कि ये आपको दबा के, आपको नीचा दिखा के कहीं ना कहीं आपके जीवन पे, आपके ऊपर एक नियंत्रण पालेंगे, आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर पाएंगे और आपकी क्षमता पे, आपकी काबिलियत पे ये ऐश करेंगे, ऐसा इन्होंने सोचा था। लेकिन आज उन्हें ये महसूस हो रहा है कि जो शक्ति का जो संतुलन है, जो कंट्रोल की पावर है, वो पूरी तरीके से इस समय पलट चुकी है, बदल चुकी है। इन लोगों के पास वो ताकत नहीं रह गई है कि ये आपको दबा सकें, आपको नीचा दिखा पाएँ। ये कार्ड हमें ये भी बता रहा है दोस्तों, यूनिवर्स यहाँ ये भी कह रहे हैं कि आपको इन लोगों के गुस्से का जवाब गुस्से से देने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है ये ऐसी परिस्थिति आप बनाएं आपके जीवन में कि आपको कुछ बुरा भला करे, तंज कसें, कोई ऐसी अफवाह फैलाएं जिसका फिर राज आपके सामने खुले कि इनके द्वारा फैलाई गई थी। तो ये चाह रहे हैं कि आप अचानक से कोई प्रतिक्रिया दें, जिससे कि ये उस प्रतिक्रिया में जो आप बोलेंगे इनको, उस चीज़ को ये तोड़ मरोड़ के समाज के सामने पेश करके आपका नाम खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आपको इन लोगों को प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। ये अटेंशन नहीं पाएंगे तो खुद ब खुद ये ख़त्म हो जाएंगे। ये यहाँ पे यूनिवर्स का बहुत बड़ा मैसेज है। आपकी जो स्थिरता है दोस्तों, वो ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। और जब सामने तूफान हो ना, और आप पहाड़ की तरह स्थिर रहते हैं, तो जो भी शोरगुल मचाने वाले हैं, जो ढिंढोरा पीटने वाले ये लोग होते हैं ना, ये खुद ब खुद थक के चूर होते हैं। इनका जो अहंकार है वो ध्वस्त हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों हम फाइनल कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे उसकी तरफ बढ़ चुके हैं। द फूल का कार्ड, जो कंक्लूसिव कार्ड इस रीडिंग का, बहुत कुछ बता रहा है। और ये कार्ड दोस्तों बहुत अलग और खूबसूरत संदेश लेकर आया है आपके लिए। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप किसी पुरानी ऊर्जा से यहाँ पे बाहर निकलकर नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। जो भी आपके अतीत से जुड़े हुए जो भावनाएं थी, जो संकल्प विकल्प थे, जो सोच विचार आपके अंदर चल रहे थे, जो भावनाएं थी आपके अंदर, उन सब चीज़ों को अपने अंदर सुलझा के, आपने उनसे सीख के, उन सारे भावनाओं से आपने मुक्ति पाई है कहीं ना कहीं बहुत हद तक। और यही कारण है कि जो उज्जवल भविष्य आपकी तरफ उसकी ऊर्जा जो बढ़ती हुई जा रही है, उसको आपने अपने अंदर एक्सेप्ट करने के लिए, अपनाने के लिए आपने अपने अंदर खुद खुद ब खुद जगह बनाई है अपने अतीत से मुक्त होके। हम देख सकते हैं कि अब आप जो है हर बात का बोझ अपने साथ लेकर नहीं चलते। आपको पता है कि क्या चीज़ आपको आपको जिस तरफ सोचना है, आपको जिस तरफ अपना मनन चिंतन मंथन करना है, फालतू की बातों पे नहीं ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें अब आपके दिलो दिमाग में स्पष्ट है। और आपको ये पता है कि कौन से संकल्प आपकी ऊर्जा को ड्रेन आउट करते हैं, आपकी ऊर्जा को ख़त्म करते हैं, और कौन से ऐसे चीज़ है जो आपको अंदर से रिचार्ज करती है, आपको भरा पूरा महसूस कराती है, आपको पता है। इसीलिए आप उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करके रखते हैं। और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि आपकी जो बेफिक्री है जीवन में, ये आपके विरोधियों को, आपके जो हेटर्स हैं, उनको सबसे अधिक यही चीज़ परेशान कर रहा है कि इनके नकारात्मक ऊर्जाओं के मौजूद होते ही आप इनको कैसे दुत्कार सकते हैं, उनका कोई भी प्रभाव, कोई भी असर कैसे नहीं पड़ रहा आपके जीवन में। ये बहुत बड़ा इनके अहंकार को ठेस पहुंचा है इस समय। शायद ये चाहते थे कि आप जो है पुराने दुख, डर या उलझनों में फंसे रहें। जो परिस्थितियां इन्होंने आपके जीवन में जो संघर्ष बनाया था एक समय पे, ये चाह रहे थे कि आप उसी में फंसे रहें, उससे बाहर ना निकल पाए, कभी डिप्रेशन में चले जाएं। लेकिन आप धीरे धीरे उन सभी चीज़ों से ऊपर उठ के अपने जीवन में तरक्की की ओर बढ़ते हुए दिखे हैं इनको। और आपका जो आगे बढ़ना ही है, ये इनके अंदर आग पैदा कर रहा है इस समय, क्योंकि इन्हें ये लगा था कि आप रुक जाएंगे, और वो अब आपको नए रास्ते पर चलते हुए देख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। आपको अपने घर परिवार के साथ, अपनों के साथ
जेन्युइन लोगों के साथ, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनके साथ आपको खुश होता हुआ देख रहे हैं, संतोष में देख रहे हैं, और आपके चेहरे की जो शांति है और जीवन जो है उसको दोबारा अपनाने की हिम्मत इनके लिए एक अनकहा इस समय जवाब बन गई है दोस्तों। ये कार्ड दोस्तों ये भी बता रहा है इन विरोधियों की ऊर्जा के बारे में कि आप किसी की बेचैनी को अपना बोझ बिल्कुल भी ना बनाएं। अगर ये लोग परेशान हो रहे हैं आपकी जीवन शैली को देख के, तो इसमें आपका कोई पार्ट नहीं, आपका कोई रोल नहीं है। इनको इस वजह से रखा ही गया है क्योंकि इन्होंने अपने अतीत में जो भी बुरे कर्म किए हैं, ये यूनिवर्स ऐसा सीन इनके ज़िंदगी में ऐसा लाया ही है कि इनको अपने किए हुए का तो हिसाब चुकाना है। लेकिन पहले ये जिसके रास्ते में रोड़े अटकाना चाहते थे उसको तरक्की होते हुए दिखेंगे, अंदर से बेचैन होंगे, घुट घुट के ये दम तोड़ेंगे, उसके बाद ये अपने किए हुए का हिसाब भी चुकाएंगे। तो दोहरी मार, दोहरा डंडा इनको पड़ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। जो डंडा आपके हाथों अगर पड़ता और आपके हाथ गंदे होते तो यूनिवर्स ने आपके हाथ गंदे होने नहीं दिए। यहाँ पे ईश्वर ने खुद इंटरवीन किया है और वो जो मार है उनको खुद ब खुद यूनिवर्स ने दी है, ताकि इन जैसे नीच लोगों को दंड देकर आपके हाथ बिल्कुल भी गंदे ना हो। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों का भार स्वयं उठाता है और आपका जो रास्ता है आगे की ओर है और आपके लिए जो नई ऊर्जा है उसका दरवाज़ा यहाँ पे खुल रहा है। यहाँ पे साफ हम द फूल के कार्ड में आपके लिए देख सकते हैं। इसी के साथ एक ओवरऑल जो ये स्प्रेड में, श्रृंखला में जो हमें ऊर्जा दिख रही है दोस्तों, यही यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि जो भी लोग हैं, जो भी आपको वॉच कर रहे हैं, दूर से आपको देख तो रहे हैं, आपके जीवन के हर कदम पे आपको देख तो रहे हैं, ये जो भी आपके हेटर्स हैं, फिर ये आपके बारे में जानने और आपकी ऊर्जा को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से गुजरने के बाद इनको ये भी एहसास हो रहा है कि अब आप पहले से अधिक मजबूत हो चुके हैं, स्थिर हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं इनको ये इस समय रियलाइज़ हो रहा है, समझ में आ रही है कि आपको पुराने बंधनों से निकलकर एक नई शुरुआत करनी है। आपके इस अडिग फैसले को ये महसूस कर चुके हैं और जान चुके हैं कि आप अतीत में फंसने वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप हमेशा भविष्य में, वर्तमान में जीने वाले व्यक्ति हैं और भविष्य पे अपनी निगाहें गड़ा के रखने वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए ये अंदर से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यही जो बदलाव है ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा महाखलबली एक तरीके से आप कह सकते हैं पैदा कर रही है। और आपका नाम इनके लिए सिर्फ एक नाम नहीं रह गया है, आपकी इज्जत सिर्फ एक छोटी सी भावना नहीं रह गई इनके अंदर। ये इनके लिए इनकी जो गलत सोच है उसका एक तरीके से आईना बन चुकी है। हर बार जब भी आपका नाम लिया जाता है तो एक तरीके से अपने ही कर्मों का आईना अपने सामने हर बार देखते हैं। वो सारे अतीत में किए हुए गलत कर्मों की रील इनके सामने से घूम जाती है, इनकी सारी नकारात्मक सोच विचार की रील इनके सामने इनके सामने घूम के आती है और इनको दिखाती है खुद कि ये कितने नीच किस्म के लोग हैं और आप कितने उच्च स्तर के व्यक्ति हैं। और आपका जिक्र होते ही दोस्तों इन्हें यही बातें याद आने लगती हैं जिसको ये हमेशा दबाना चाहते थे। इसीलिए इनका दिमाग का पारा भी इस समय चढ़ता जा रहा है और इनको अपने भावनाओं पर नियंत्रण भी ये नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण ये कमज़ोर भी पड़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे जो कार्ड्स का खास कर आपके लिए जो संदेश है वो साफ़ है कि आपको किसी की आग में, किसी की जलन में उतर कर आपको उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आपको उनके सामने कुछ साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जल रहा है उसको जलने दीजिए। ईर्ष्या द्वेष की आग में आदमी खुद ही जलता है, ये बात तो तय है। आपकी जो स्थिरता है, आपकी जो शांति है और आपका आगे बढ़ना है, वही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जवाब है, उत्तर हैं इन सभी नकारात्मक लोगों के लिए। दोस्तों, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी हम देख लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे ईश्वर किस तरफ इशारा दे रहे हैं। ये नेम इनिशियल जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम का पहला अक्षर, आपके नाम का पहला अक्षर, या जिन परिस्थिति, जिन लोगों की हमने बात की है उसका नाम का पहला अक्षर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या निकल के आ रहा है आपके लिए आज। ओके, सो लेटर C H Q R M N V P E and O। तो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके साथ मैच करते हैं या नहीं। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए।
और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।